सब लोग रेडी हैं? ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा, आराम समझिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा फटाफट। ठीक है बच्चों? ठीक है, लिखने की स्पीड आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, लिखने की स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, ध्यान रहे। चलो, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, बिल्कुल तैयार हो जाइए। चलो, पहला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, बोलूं? चलो, लिखा है अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। If it travels distance s1, s2 and s3 in the first 5 seconds, second 5 seconds and next 5 seconds respectively, find the ratio s1 raised to s2 raised to s3। ठीक है, हिंदी क्या बोलता है वो देखिएगा। कह रहे हैं कि यदि एक कण 15 सेकेंड के लिए क्या करता है, गति करता है, तो प्रारंभिक वेग क्या है इसका 0 है और इसका जो त्वरण है वह एक समान है। यदि जो है, ठीक है, 5 सेकेंड में s1 दूरी, अगले 5 सेकेंड में s2 दूरी और आखिरी 5 सेकेंड में s3 दूरी तय करता है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप एक बात बताइए, s1 रेस टू s2 रेस टू s3 यानी s1 अनुपाते s2 अनुपाते s3 की वैल्यू क्या होगी, कितना है? यस, क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है, ध्यान दीजिएगा, ये वो कह रहे हैं एक कण है, ठीक है, वो विरामावस्था से रेस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब यू क्या है आपका 0 है। पूरी जो जर्नी है वो कितने सेकंड के लिए करता है बेटा? 15 सेकंड के लिए जर्नी करता है। ठीक है, t0 से स्टार्ट हुआ है। देखो ध्यान से, वो कह रहे हैं कि पहले 5 सेकंड में, यानी ये 5 सेकंड में s1 दूरी का तय करता है और अगले 5 सेकंड में, यहाँ से 5 सेकंड तो स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा 10 सेकंड। ठीक है, ये यहाँ से 5 हो गया ना, यहाँ से 5 और 5 से 10, यानी कितना? ये तो 5 सेकंड है और ये कितना हो जाएगा 10। तो कह रहा है अगले 5 सेकंड में s2 डिस्टेंस चलता है और आखिरी के जो 5 सेकंड में वो चलता है आपका s3। तो कह रहे हैं s1, s2 और s3 की बताइए, और जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, वो क्या है आपका? एक समान है। ठीक है, इस पूरी जर्नी में ए एक समान है। ठीक है, यूनिफॉर्म। देखिए सिंपल सी बात, ये सोचने वाली बात ये है, आराम से आप देखें। ये बताइए, क्या आपने को फॉर्मूला बताया गया है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है? बोलो। अगर आप देखें, यदि आप इस फॉर्मूला लगाते हैं फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ जो s लिखा वहाँ पर क्या आ जाएगा? s1। u क्या हो जाएगा बेटा? 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5 सेकेंड है, प्लस हाफ, a को a रहने दीजिए, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 5 का स्क्वायर। यहाँ पर जो s1 है ये कितना हो जाएगा? देखिए कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 25/2a। देख लीजिए, ये जब ऐसे क्वेश्चंस आए करें ना, तो आप फिर अगला जो है ये इंटरवल मत लिया करिए, आप यहाँ से ये ले लीजिए। अगर इसी फॉर्मूले को दोबारा लगाया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ए तो हमेशा क्या है? एक समान है, यूनिफॉर्म है। जब यहाँ से यहाँ लेंगे तो जो s लिखा है वहाँ पर आ जाएगा s1 प्लस s2 आ जाएगा। अगेन u यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, देखिए ना, s1 प्लस s2 हो जाएगा। सही बात है? देखिए u जो है आपका क्या हो जाएगा? 0, और t यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना? 10 सेकेंड, और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? हाफ a, और ये हो जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर। s1 प्लस s2 अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100, a बाई क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पर नोटिस करिएगा। और उसके बाद अगर s1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 25/a/2, और प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? s2, और ये है 100a बाई क्या है बेटा? 2। यहाँ से s2 कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 100a/2 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? 20a/2 इतना, तो यहाँ पर जो s2 है बेटा वो आ जाएगा 75a/2 आ जाएगा। क्लियर? अगली बार देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक s3 करें, फिर स्टार्टिंग से पकड़ लीजिए पूरा का पूरा। तो स्टार्टिंग से पकड़ेंगे, जहाँ s वहाँ पर क्या आ जाएगा? s1 प्लस s2 प्लस ऑफ s3। u के नाम पर क्या आ जाएगा बेटा? 0 और 0, और टाइम के नाम पर क्या आ जाएगा बेटा? 15। टाइम कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड, क्योंकि स्टार्टिंग से अपने यहाँ तक लिया है। ठीक है ना? देखिए अगर यहाँ से लेंगे ना तो आपको यहाँ की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तब वो कहलाएगा आपका u।
तो बेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ लिया करिए ऐसे क्वेश्चन में। ये हो गया प्लस ऑफ हाफ ए और ये हो गया 15 का स्क्वायर। S1 प्लस S2 की जो वैल्यू है वो 100A/2 है, तो ये आपका 100A/ क्या हो जाएगा 2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा S3, ये 0 और ये देखा जाए 225, 15 का स्क्वायर 225A/2। यहाँ से अगर आप देखें तो S3 इक्वल टू 225A/2 माइनस ऑफ ये 100A/2। अगर आप देखें कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है 125A/2। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि S1 रेस टू S2 रेस टू S3 निकालिए। S1 की वैल्यू आपकी जो आई है वो 25A/2 आई है, ध्यान से देखिएगा, वो रही आपकी, वो है 25A/2, फिर यहाँ पर रेशियो। S2 की जो वैल्यू है वो आपका 75A/2 है बेटा, A/2, और S3 की जो वैल्यू है ये रही 125A/2, ध्यान दीजिएगा 125A/2। अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, आप रेशियो में क्या होता है, किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किसी से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, A/2 से डिवाइड मार दो पूरे को, तो 25/75/125, आप किसी डिवाइड मार दो 25 डिवाइड मार दो, तो 1/3 क्या हो जाएगा 5, तो आंसर आ गया 1/3/5। बोलो क्लियर है, यस, कॉपी करिए, कॉपी करिए। अब देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन, दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है क्या, क्वेश्चन लिखते जाइएगा। अब देखिए हम बात करने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चंस की। लिखने की स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दो, पहले इंग्लिश सुन लें। A particle moving along a straight line with uniform acceleration travels 20 meter and 24 meter in the 7th and 9 seconds respectively. Find distance traveled by the particle in the 15th second. 15 कह रहे हैं यदि एक कण, हिंदी लिख लीजिएगा, यदि एक कण एक समान त्वरण से गति करता है और 7वें व 9वें सेकंड में 20 मीटर और 24 मीटर दूरी तय करता है, तब बताइए 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। क्लियर है क्या, यस। अब ये देखिए क्वेश्चन आएगा, जबकि ऐसा एक फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होगा मैंने लिखवाया था कि जब पार्टिकल चलता है nth सेकंड में डिस्टेंस, ठीक है, nवें सेकंड में, तो मैंने फॉर्म लिखवाया था s nth इक्वल टू होता है बेटा u प्लस A/2 2n-1। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा कि 7th और 9th में 20 और 24 क्या करता है, ट्रैवल करता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, इसने बोला है कि S 7th में आपका 20 मीटर और S 9th में आपका कितना है 24 मीटर, आई थिंक 24 ही दिया है क्या, यस, हाँ। तो पूछ रहा 15वें सेकंड में क्या कितनी दूरी तय करेगा 15 सेकंड में। देखिए यहाँ पर जब आप बात करेंगे 7th, तो यहाँ S 7th आ जाएगा कि वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, u प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, ए के बारे में दोनों नॉलेज नहीं है हमारे पास, u और ए नहीं मालूम हमको। यहाँ पर 2 और 7th है, तो n जो है 2 × 7 - 1, यानी 20 इक्वल टू u प्लस, ध्यान दीजिएगा A/2 7 2 14 13 हो जाएगा। देखिए ये 13, ये आ गया पहला इक्वेशन। अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कौन सा 9th को लेकर आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा s, ध्यान दीजिएगा 9th इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी है 24, ये इक्वल टू क्या होगा u प्लस A/2, और यहाँ पर जो n है वो आ जाएगा, n जहाँ हो जाएगा वहाँ क्या आ जाएगा 9, तो 9 - 1, यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू ये हो गया आपका 24 और ये हो गया u प्लस A/2, 9 2 18 17 हो जाएगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अगर आप देखें यहाँ पर, यदि आप इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, सेकेंड को फर्स्ट में से अगर माइनस करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये है सेकेंड है 24 इक्वल टू क्या है u प्लस ये है 17A/2, और फर्स्ट जो है आपका वो है 20 इक्वल टू u प्लस 13A/2। अगर आप इसको माइनस कर दें, ये से कट गया, यहाँ जो बचेगा 4, और यहाँ पर देखिए कितना है, आई थिंक 17A/2 बचेगा, आई थिंक 4A/2 बचेगा, ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो A इक्वल टू
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए की वैल्यू आई है। अब ये क्या करिए, आप पहले यू निकाल लीजिए, किसी भी फर्स्ट या सेकेंड का यूज़ कर लीजिए। देखिए 20 इक्वल टू है आपका यू प्लस कितना बेटा 13a/2, तो ये आ जाएगा 20 इक्वल टू यू प्लस 13। ए की जो वैल्यू है आपके यहाँ पे 2 आई है, तो बाई क्या हो जाएगा 2, 20 इक्वल टू ये कट गया, तो u प्लस क्या होगा 13, तो u इक्वल टू ट्रांसफ़र करिए तो आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ओके, उन्होंने क्या पूछा था 15 सेकेंड में 15वें सेकेंड में चली गई दूरी पूछा था, यानी अब आप लगाएंगे एस 15th, फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस a/2, क्या है यहाँ पर 2n-1, तो 2 इंटू 15-1, u की वैल्यू अभी आपने निकाल के रखा हुआ है कितना 7, a की जो वैल्यू है आपकी इधर आई हुई है, देखिए कितना आई हुई है 2 आई हुई है, रख दीजिएगा इसको 2/2 और ये हो जाएगा 29 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 प्लस 29 ये आ जाएगा 36 मीटर। क्लियर है क्या? प्लीज कॉपी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आया है, कॉपी में क्वेश्चन के साथ लिखिएगा सब, तेजी से ओके, तेजी से करिए, फटाक से तेजी से करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे पहले इंग्लिश सुनिए। लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग, ध्यान दीजिएगा, अ पार्टिकल इज मूविंग along a straight line with constant acceleration. At the end of 10 seconds, its velocity becomes 20 meter per second and in 10 seconds, it travels a distance of 10 meter. Find the acceleration of the particle. ओके, हिंदी से देख सुनिएगा, कहने कर रहे हैं कि एक जो कण है एक सरल रेखा में गति करती, फिर से बोल रहा हूँ, यदि एक कण एक सरल रेखा में एक समान त्वरण से गति करती है, ठीक है, यदि 10वें सेकेंड में इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड और 10वें सेकेंड में चली गई दूरी 10 मीटर है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ओके, क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप ध्यान से सुने, क्या क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, एक समान वेग से चल रहे हैं, मतलब ठीक है, तो आप जो फॉर्मूले होते हैं v = u + at, s = ut + हाफ इट, सभी फॉर्मूले जब a क्या होता है एक समान यानी यूनिफॉर्म तभी काम करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि 10 सेकेंड के बाद इसका वेग कितना होता है 20 और 10 सेकेंड चले 10वें सेकेंड में इतना। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुनिएगा, मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान सुनिए आराम से। कह रहे हैं कि 10th सेकेंड में, 10th ही बोला है कि 10 बोला है, 10th, हाँ ठीक है, कह रहे हैं कि 10 सेकेंड में जो इसकी वेलोसिटी है वो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड आती है 10वें सेकेंड में, ठीक है। आगे बोला है कि 10th सेकेंड में इसके द्वारा जो चली गई दूरी है यानी डिस्टेंस है वो आपका 10 मीटर है। यस, अब ध्यान से सुनना चालू करिए प्लीज। अपन ये मान लेते हैं यहाँ पर कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग जो है, ध्यान रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है u है और इसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वो a है। क्लियर? यस। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t इसको यहाँ की वेलोसिटी नहीं मालूम है, जो ही 10 सेकेंड हो जाता है 10वें सेकेंड में इसका जो वेग है वो कितना हो जाता है ये। क्लियर बात समझ में आ गई? बोलो क्लियर है क्या भाई? यहां से स्टार्ट हुआ 1 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी ये, तो 10वें सेकेंड मतलब यहां पर क्या हो गया, ये v हो गई। जो इन 10 सेकेंड कंप्लीट हुआ वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। और v को उसने देख के रखा हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन, अगर आप v = u + at लगाते हैं तो v कितना बोला उसने 20 हो गया, u के बारे में कोई नॉलेज नहीं, एक बारे में कोई नॉलेज नहीं, और 10 सेकेंड हो चुके हैं, यानी देखा जाए 20 = u + क्या हो गया 10 है। और 10वें सेकेंड में 10 सेकेंड में जो वो डिस्टेंस चलता वो दिया हुआ है, इसके लिए आपको फॉर्मूला सोचना पड़ेगा, s nth = u + a/2
2n-1, ये जो s nth लिखते हैं इसको s tth भी लिखा जाता है। यहाँ पर आप देखें जो ये s nth दिया हुआ है, ध्यान दीजिए उसकी वैल्यू कितनी दी हुई उसने 10 मीटर, यानी ये 10 हो गया, ये u हो गया, और ये a/2 2 इंटू n कितना 10वां सेकंड बोला है, इतना -1। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आ गया 10 = u प्लस ये कितना आ रहा है 19 हो जाएगा, 19a/2 हो जाएगा ना बेटा, देखो ना 20 - 1 19/2। ये इक्वेशन ये रहा, ये दोनों को माइनस कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा एक इक्वेशन आपके पास ये है 20 = क्या है a + 10a, इसको है फर्स्ट वाला है, दोनों को माइनस कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा -10, ये कट गया, 19a/2 -10a। अगर आप देखें तो कितना आ रहा है 20, यह आ जाएगा -a/2, 2 से कट गया, a = 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिलहाल उसने यही पूछा था, अगर वह u पूछता तो हम कुछ नहीं करते, सिंपल उठाकर a को इसमें रख देते। देखिए फ्रॉम अगर हम देखा जाए पूछता, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो 20 = देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा u + 10 × a, ये हो जाएगा 10 × 20। देखिए u = निगेटिव में आ रहा है क्या, यस देखिए आंसर क्या, आंसर कोई मिस्टेक तो नहीं है, मैच करते हैं आंसर। 1 मिनट 12 नंबर, 1 सेकेंड, आंसर मिस्टेक तो नहीं है ना, नहीं 20 सही है, 20 सही है, आंसर सही है, ए आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 20 सही है आंसर, बढ़ाइए मत, यहाँ पे अगर पुट कर दें तो u आ रहा है 20 माइनस क्या हो जाएगा 200, ठीक है, उसने ए ही पूछा था, आंसर सही है, चिंता मत करिएगा। u = -180 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्टार्टिंग में वो कहाँ जा रहा था, निगेटिव में जा रहा था पार्टिकल, ठीक है, पूछा नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत करिएगा, आंसर सही है, मैंने मैच कर लिया है, ओके। हो गया, जल्दी क्वेश्चन कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए, जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करिए प्लीज, जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, यस जल्दी करिए, बोल रहा हूं बेटा, लिखो, बोलूं, चलो लिखो, पहले इन्हीं सुन लीजिएगा। अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट, दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन टाइम, बता रहा हूं आपको, ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द ब्रेक्स कॉज अ रिटार्डेशन of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन, ठीक है। अब देखिए पहले क्वेश्चन समझिएगा, मैं आपको समझा दूं पहले, वो समझिए पहले ये क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले, ठीक है, पहले समझिए बच्चों, मैं हिंदी वालों को समझा रहा हूँ, पहले समझिए क्वेश्चन पहले बेटा। देखो देखो हुआ क्या, देखिए जनरली क्या होता है, अगर हम कोई कार वगैरह चला रहे होते हैं तो हमने कुछ देखा कि मैं सामने कुछ आ गया, हमको ब्रेक मारना है, तो थोड़ा टाइम लेते हैं कि अरे यार अरे आ गया, ब्रेक मारे कि नहीं मारे, तो वहाँ पर उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम, कि मतलब देखने के कितने सेकंड के बाद आपने क्या किया, ब्रेक लगाया। तो यहाँ पर समझिएगा ये क्वेश्चन वैसा ही है, उनका कहना ये है कि एक कार है जो 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। आपको शायद मालूम होना चाहिए कि अगर 54 किलोमीटर पर आवर को यदि आप क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, 54 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, ये हो जाएगा 15, कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, यानी एक कार चल रही है इस समय कितने से, 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अब सोचिए t = 0 पर किसी ने ड्राइवर ने किसी चीज़ को देखा, तो रिएक्शन टाइम जो लेता है, यानी कितने समय के बाद वो ब्रेक मारना स्टार्ट करेगा, 0.2। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसने क्या किया, कोई सामने चीज़ है, मान लीजिए देख लिया, यहाँ पर इसको देख लिया,
ये मैं हूं आलोक सिंह, ठीक है। देखिएगा, देख लिया, टाइम क्या लेगा 0.2 सेकंड के बाद, देखने के 0.2 सेकंड के बाद ब्रेक लगाया। इसका मतलब यह है कि पक्का है कि जो कार है 0.2 सेकंड तक तो क्या हुआ 15 मीटर पर सेकंड से ही चली होगी, क्योंकि उसके बाद ब्रेक लगना चालू होगा, ठीक। तो उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको अपन d1 बोलते हैं। ये डिस्टेंस सिंपल आप निकाल सकते हैं स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम से, क्योंकि यहाँ पर a है ही नहीं, क्योंकि ब्रेक तो यहाँ से मारना चालू किया ना, देखा यहाँ 0.2 सेकेंड लिया, उसके बाद ब्रेक मारना चालू कर दिया, ओके। तो d1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इनटू क्या हो जाएगा टाइम। तो स्पीड कितना है 15 और टाइम लिया है 0.2, यानी देखा जाए तो ये आ जाएगा 3 मीटर, यानी 3 मीटर चलने के बाद क्या क्या उसने ब्रेक मारा है। कितने का ब्रेक मारा है, जो कह रहे हैं ब्रेक मारा है वो 6 मीटर पर सेकेंड का ब्रेक मारा है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। यानी यहाँ पर भी कार की स्पीड जो है याद रखना 15 मीटर पर सेकेंड है। अब ब्रेक मारा, ठीक है, देखा, 12 बोला, देखा यहाँ से 0.2 सेकेंड तक क्या क्या सोचा कि ब्रेक मारूं कि नहीं मारूं, ठीक है। तो उस समय तक तो ब्रेक लगा ही नहीं था, सोच ही रहा था। तो टाइम कितना लिया 0.2, तब तक कार चल चुकी थी कितना 3 मीटर। अब उसको याद आया कि नहीं यार आलोक सिंह को बचाना है, ब्रेक मार देने, ये तो पढ़ाएगा हमको भी, है ना। तो ब्रेक मार दिया। तो अब वो जो ब्रेक यहाँ से स्टार्ट हुआ ब्रेक मारना, वो डिस्टेंस कितना चला है d2। बोलो क्लियर है क्या। इसका मतलब यह है कि जब ब्रेक मारा तो पक्के में यहाँ पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इसकी 0 हो जाना चाहिए। अब बताओ, अक्कल लगाओ, तो ब्रेक कितने का मारा है, ए कितने का ब्रेक 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ब्रेक मारा है, मतलब एक इसमें लिखा जाएगा, निगेटिव में लिखा जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे अगर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। ये देखिए u जो है 15 ही होगा बेटा, 15 का स्क्वायर प्लस 2, ब्रेक कितने का लग रहा है 6 का, और ये डिस्टेंस को अपन ने क्या बोल के रखा है d2 बोल के रखा है। समझ में आ रहा है सबको। अब देखो ये हो जाएगा 225 और ये इधर, तो ये आ जाएगा 12 d2 इक्वल टू 225, यहाँ पर d2 इक्वल टू 225 बाई क्या हो जाएगा 12, पहले चल चुका है, d1 डिस्टेंस ऑलरेडी पहले चल चुका था और d2 ये हो गया। टोटल डिस्टेंस पूछा गया है कि भैया कितना चला वो देखने के बाद, तो भैया पहले d1 चला होगा फिर d2 चला होगा, ठीक है। ये जो है आपका 3 मीटर प्लस ऑफ ये कितना हो जाएगा 225 अपॉन 12। सॉल्व करिएगा, आंसर किस में आ जाएगा आपका मीटर में। जो आंसर आता है प्लीज़ जब सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको कुछ बच्चों का कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, हो सकता हो जाए, तो जब सॉल्व करते हैं तो प्लीज़ ठीक है कमेंट करा करिए आंसर को। इससे मुझे भी आइडिया लग रहा होगा कि हाँ आप रियल में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्लियर है, प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, ठीक है ना। उससे मुझे आइडिया लगता है कि आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चलो, और कमेंट सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड करिएगा, फालतू अपनी बातें, अपने मन की बातों को कमेंट नहीं करिएगा, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सुने। अ पार्टिकल ट्रेवलिंग, ध्यान से, इसका मैंने हिंदी नहीं बोला, समझा दिया था मैंने, अगर सुनिएगा हिंदी बोलूंगा अगले क्वेश्चन का। अ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन PQ with uniform acceleration has velocity 7 meter per second and 17 meter per second at points P and Q। उनका कहना ये है, हिंदी बोलूंगा घबराइए मत, एक पार्टिकल है वो P से लेकर Q तक चलता है, जब वो P पे रहता है तो उसकी वेलोसिटी होती है 7 मीटर पर सेकेंड, जब वो Q पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। हिंदी बोलूंगा घबराइए मत, ठीक है, क्लियर है। ध्यान से लिखेगा, हिंदी लिख लीजिएगा। यदि एक कण P से Q तक एक समान त्वरण से गति करता है, यदि P पर वेग का मान 7 मीटर पर सेकेंड व Q पर वेग का मान 17 मीटर पर सेकेंड है, तब ज्ञात कीजिए, देन फाइंड नंबर 1 velocity at capital R where R is the midpoint of PQ। तब बिंदु R पर गति का मान ज्ञात कीजिए जहां R PQ का मध्य बिंदु है। आगे लिखेगा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन P एंड Q,
P व Q के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए। ओके, अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, जब आप ये सब क्वेश्चंस देख रहे हैं, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो प्लीज आसपास, ठीक है, कोई भी ऐसे इंसान ना बैठे जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो। क्वेश्चन सीख रहे हैं, प्लीज सीखने की कोशिश करिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के पहले मैं एक और बता दूं कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला रट जाइएगा। मान लीजिए जैसे आपने बोला कि P और Q, मैं इसका नाम दे देता हूँ, चलो P और Q देता हूँ, चलिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये P है और Q है, उसने दिया है 7 और 17, मैं नाम दे दे रहा हूँ यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v1 और यहाँ वेलोसिटी कितनी है v2। क्लियर है क्या? मिड पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ की वेलोसिटी को मैंने बोल दिया चलिए v3। क्लियर है क्या? ये ओके, ध्यान रखिएगा। अगर बताइए, अगर इस पूरे डिस्टेंस को d मान लिया जाए और r अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। पूरे जर्नी को वह s चल रहा है। क्या आपको फॉर्मूला मालूम है? यस या नो? v² = u² + 2as। ये 3-4 फॉर्मूले ही लगेंगे, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं ये कह दूं कि फ्रॉम P टू अगर Q लगाता हूं तो ये जो v है वो कहलाएगा फाइनल वेलोसिटी यानी v2², और u जो है कहलाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, और 2a s के नाम पर क्या होगा, d। एग्री? रुक जाइएगा, अगर मैं अब लगाता हूं कि मुझे ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, यदि मैं अब करता हूं फ्रॉम P टू R, यदि मैं P टू R करता हूं तब देखिए क्या होगा, ये इनिशियल ये फाइनल, जहां फाइनल लिखा है वहां पर v3², जहां इनिशियल लिखा है वहां पर v1² + 2a, और s के नाम पर हो जाएगा ये वाला जो कि है आपका d/2, 2 से 2 कैंसल, v3² देखिए v1² प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, ad। क्लियर? अब चुपचाप से यहां से आप ad निकाल लेना चाहिए था। वो देखिए v2² - v1² 2 को नीचे लाइए, उससे आपको ad की वैल्यू मिल गई। उस ad को उठा के इसमें पुट कर दीजिए, काम हो गया आपका। देखिए v3² v1² प्लस ad की जो वैल्यू है वो है बेटा v2² - v1² / 2। ओके, यहां पर देखिएगा ये आ रहा है v3², यहाँ पर एलसीएम ले लिए, यहाँ 2 इस तरफ आ जाएगा बेटे, 2v1² प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, v2² माइनस ऑफ v1² / 2। यहाँ पर देखा जाए v3², यहाँ पर देखिए 2v1² माइनस v1², दैट इज योर v1², और ये v2² / 2। यहाँ पर देखा जाए तो v3 = √of v1² v2² / 2। क्या क्लियर हो गया? अब आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट। अगर आप देखें तो v3 का, ये देखिए v1 के नाम पर क्या दिया था इसने, 7 दिया था, तो वो कर दीजिए 7 का स्क्वायर, और ये 17 का स्क्वायर, और बाई जो है आपका 2। सॉल्व करिए, ठीक है, सॉल्व करिए और आंसर जो है कमेंट करिए प्लीज। मुझे क्लियर हो कि आप सॉल्व भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर फिर /2 जो आएगा उसका रूट निकाल के कमेंट करिए आंसर प्लीज। फिर उसने पूछा था कि आप यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए बोला था, जिसको हमने बोला कि v3। फिर बोला है उसने कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए। अब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम आएगा, चिंता वाली बात नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ, d। ठीक है, क्लियर है? ओके, और यहां से लेकर यहां तक का टाइम। अब मुझे एक बात बताइएगा, सोच के बताइएगा प्लीज जेंटलमैन। देखो, अगर वो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन, भाई डायरेक्शन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, है ना। यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जिसको आपने क्या बोल के रखा है, d अपॉन टाइम, ये t, मतलब इनडायरेक्टली जो है वो आपसे d/t पूछ रहा है। मुझे लगता है निकालना आसान है। देखिए कैसे, देखिए सुनिए ध्यान से। यदि मैं, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करिए प्लीज। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं v = u + at, v मतलब यहाँ पे आ गया, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी, दैट इज योर 17, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a नहीं मालूम है, और ये t। क्लियर है क्या? चेक करते हैं। यानी यहाँ से at की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ध्यान दीजिएगा, at की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। क्लियर है क्या?
हमें चाहिए d/t, ठीक है। चेक कर रहा हूँ मैं, रुकेगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, और अगर मैं यहाँ से यहाँ यूज़ करता था, देखिए v² = u² + 2as, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को प्लीज़ बेटा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 2a, और ये हो जाएगा d। यहाँ मुझे बताइए 2ad = क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। एग्री है क्या? यस, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर d = क्या आ रहा है 17 का स्क्वायर माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर अपॉन क्या है 2a। मुझे एक बात बताइएगा थोड़ा सा सोच के, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू चलो a ले लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/t, यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर और 2, और जो a है वो आपका रहा है 10/t। क्लियर है क्या? और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये d और t जाएगा ऊपर, t चला गया ऊपर, तो यहाँ t, ये 17 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा 17 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 20। क्लियर? और हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, यानी हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी हमको d/t निकालना है। तो अगर मैं इसको नीचे लेते आऊँ, इस t को नीचे लेते आऊँ, यस या नो, ये देखिए, तो मतलब हमें d/t निकालना था और हमको यही निकालना था। ये जो सॉल्व होगा यही आएगा d/t की वैल्यू, यानी यही आएगी आपके एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। ये ऐसे सॉल्व करें 17 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते थे a² माइनस b² क्या होता है a माइनस b, a प्लस b, तो 17 माइनस 7, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 17 + 7 अपॉन 20, जो भी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। प्लीज सॉल्व करें, आंसर कमेंट करें, जिसका सॉल्व करें, ठीक है। मिड पॉइंट वेलोसिटी जो ये वाली आई है, आंसर सॉल्व करें, कमेंट करें प्लीज, सॉल्व करें। सॉल्व करें। सॉल्व कर जल्दी से। ओके, चलिए नेक्स्ट। हो गया, बात करें, चलो नेक्स्ट सुनिएगा ध्यान से, लिखा है ध्यान से। अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। ध्यान दीजिएगा, एक जो है पुलिस जो है एक चोर का पीछा कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये समझ करिए, ये एक चोर है, एक चोर है, और ये एक पुलिस की गाड़ी है, पीछा कर रही है। ओके, समझिए खंजी बच्चे वाले, कह रहे हैं अ पुलिस जीप इज चेजिंग अ कल्प्रिट गोइंग ऑन अ मोटर बाइक। ठीक है, द मोटर बाइक क्रॉसेस अ टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं एक टर्न है, मान लीजिए एक टर्न पर, ये टर्न है, ये कोई टर्न होगा, यहाँ पर इस चोर की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। बाइक चल रहा है वो बेटा, भाग नहीं रहा है चोर। ठीक है, तो अगर 72 को मल्टीप्लाई कर दें 5/18 से, तो आंसर किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में 20 आ रहा है क्या? यस, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब जो टर्न आता है वहाँ पर वो 20 मीटर पर सेकंड से क्या करता है, टर्न मारता है। ठीक है, और पुलिस उसमें उसके पीछे बैठ खड़ी है, खड़ी में तो जीप से आ रही है। कह रहे हैं द जीप फॉलोज इट एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकेंड लेटर देन द बाइक। ये जो पुलिस है उसकी कार की स्पीड, जीप की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान रखिएगा, अगर इस 90 किलोमीटर पर आवर को यदि आप चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, यानी जो पुलिस है उसकी गाड़ी जो है 25 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। यस, जब ये चोर जो है जो ही क्रॉस कर देता है टर्निंग को, तो कह रहे हैं कि उसे कितने सेकंड के बाद, 10 सेकंड्स के बाद, 10 सेकंड्स के बाद, ध्यान रखिएगा,
10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद जो है ये फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, फिर से तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना होने पाए, और मैं पढ़ लूँ फिर बताऊँ, आगे सुनिएगा। क्रॉसिंग देता, एज्यूम दैट दे ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, हाउ फॉर फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच अप विद द बाइक। अब देखना ध्यान से, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले बात क्वेश्चन को समझिए। उनका कहना यह है कि यहाँ पर एक टर्निंग है, एक चोर जो है, ध्यान रखिएगा, थिप चोर जो है वो आपका कितने से, यस 20 मीटर पर सेकेंड से क्या करता है, टर्निंग से टर्न मारता है। पुलिस कार उसके पीछे है, पुलिस कार आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान रखिएगा, पुलिस कार को यहाँ से यहाँ उस टर्निंग तक पहुँचने में 10 सेकेंड लगते हैं। तो कह रहे हैं, तो बताइए टर्निंग से कितने डिस्टेंस के बाद पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। यस, तो पहली बात ये है, आप नोटिस करिए, अक्का लगाइएगा, यहाँ से पुलिस को इस टर्निंग तक, ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, पहुँचने में लगता है 10 सेकेंड। तो आप ये पता कर सकते हैं कि टर्निंग से पुलिस जो है पहले कितना पीछे थी। तो यहाँ पर पुलिस की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, तो आप सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। स्पीड जो है आपकी 25 है और डिस्टेंस का नाम पर डी है और टाइम लिया है 10 सेकेंड। इसका मतलब ये है 250 मीटर, यानी जब चोर ने टर्न मारा था तो उस समय पुलिस उससे 250 मीटर पीछे थी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। अब सोचिए, क्या एक क्वेश्चन ऐसे है, ये एक चोर है, ये जो है आपका पुलिस है, बोलो, और ये जो है आपका चोर है, या कह सकते हैं ए और बी। पीछे कितना है, 250 मीटर। अब दिमाग लगाइए, पहले जब ये यहां पर पहुंचा होगा, कहां पे, हमारी बात समझ में आ रही है? रिपीट कर रहा हूं फिर से मैं बात को। चोर यहां है 20 मीटर पर सेकंड से, उसने टर्न मारा और 10 सेकंड के बाद जो है पुलिस यहां पे पहुंचती है। तो पता करिए पहले कि पुलिस कितना पीछे थी, 250 मीटर पीछे थी। बोलो क्लियर है क्या? देखा जाए तो ये सीन रहा होगा, ये पुलिस यहां पे रही होगी, चोर यहां पे है, वो टर्न मार चुका है, अभी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। किसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, किसकी, पुलिस की, तो आगे कहीं ना कहीं कैच कर लिया होगा। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया, तो 100% श्योर है कि जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, मान लो टी टाइम, पुलिस को इस जगह से यहाँ पहुँचना पड़ेगा उतने ही टाइम में। हाँ या ना भाई? ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से चोर ने क्या किया, टर्न मारा, पुलिस पीछे है कितना, क्योंकि पुलिस जो है टर्निंग तक कितना लेती है टाइम, 10 सेकेंड। तो आप ये पता कर सकते हैं सिंपल स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा करके कितने डिस्टेंस पीछे है वो, कौन, पुलिस। ये हो गया। अब देखिए, ये रहा पुलिस, ये रहा चोर, यस, और टर्न मार चुका और ये आगे आ रहा है, आ रहा, यहाँ पकड़ लिया। तो यहाँ पर देखिए सीन यही है, ये देखिए ऐसा है, पुलिस यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है, ये पकड़ लिया इसने। तो जितने, देखो यहाँ पे देखो, फिर से देखो, ये ऐसे है सीन इस समय, ये पकड़ लिया। तो जितने टाइम में चोर यहाँ से यहाँ गया होगा ठीक उतने टाइम में पुलिस को यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड लगा होगा, तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड लगना चाहिए। यस, और इसको एक्स्ट्रा, देखो ये एक्स डिस्टेंस चला है टर्निंग से, तो क्या, और सब कुछ यूनिफॉर्म चल रहे हैं, तो आप सिंपल लगाइए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ पर फॉर, अगर हम थिप के लगाएं, चोर के लिए लगाएं, तो चोर की स्पीड कितनी है, 20 है, और चोर डिस्टेंस चला है x t सेकेंड तक। यहाँ से आप चाहें तो x इक्वल टू 20t लिख सकते हैं। और यदि मैं आपसे कहूँ कि फॉर पुलिस के लिए अगर पूछूं, तो पुलिस यहाँ से यहाँ चली है, ये टर्निंग से यहाँ गया है, पुलिस यहाँ, जब टर्निंग पे था तो पीछे थी, ओके। तो जो पुलिस चली होगी, तो पुलिस चला है 25 मीटर पर सेकंड से बेटा, और पुलिस को चलना पड़ेगा 250 प्लस x, तो 250 प्लस x, टाइम t ही लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 25, ध्यान रखिएगा ये होगा 25t इक्वल टू, देखिए 250 प्लस ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 20t। यहाँ पर देखिए 25t इक्वल टू 250 प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, 20t, क्रॉस करेंगे 5t और ये 250, बेटा t यहाँ से 250/5 यानी t इक्वल टू 50 सेकेंड्स।
टर्निंग से 50 सेकंड लगेगा और पुलिस 10 सेकंड और पीछे लगा होगा था, यानी पुलिस जहां टर्निंग पर देखा था, ठीक है, तो उसे लगा होगा पुलिस को 60 सेकंड का पकड़ा होगा, क्योंकि पुलिस यहां से पहले यहां पहुंची है। सही बोला गलत बोला? बात सुनिए पहले, अगर यहां से देखें, ठीक है, यहां पॉइंट गलत बोला मैंने, यहां से टाइम टी लगा, मतलब यहां स्टार्टिंग से जहां से पुलिस ने देखा था वहां से क्या होगा, 50 सेकंड के बाद चोर को पकड़ लेगी। क्लियर है क्या? यस, ओके। अब मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम? मैं फिर से रिपीट करता हूं, चोर यहां पे था टर्निंग पे, पुलिस कितना थी ये पीछे, पुलिस को 10 सेकंड यहां तक यहां से लगा, तो पता कर सकते हैं पुलिस कितना पीछे थी। स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा, हमने क्या किया, पुलिस कितना पीछे थी, 250। अब देखो एक खेल अब यहां से स्टार्ट हुआ, अब चोर आगे जा रहा है, पुलिस आ रही, पुलिस आ रही, पुलिस आ रही, पुलिस आ रही, ये पकड़ लिया, तो पुलिस को यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लगा है, टी, तो चोर को यहां से यहां तक टाइम टी, टी को आ गई है 50, 60, 50। बोलो क्लियर है क्या? ये बताइए टर्निंग से कितना आगे पकड़ा गया होगा, तो x इक्वल टू 20t, तो x इक्वल टू 20 इंटू 50, यानी आएगा 1000 मीटर, यानी यहां से 1000 टर्निंग से 1000 और पुलिस स्टार्टिंग से कितना पकड़ा था, 1250 मीटर आ जाएगा। क्लियर है? प्लीज कॉपी, प्लीज कॉपी करें, प्लीज कॉपी करें। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्लीज ध्यान से। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, तो सुन ले, यही कंसेप्ट यही है। अ मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, बस स्टार्ट्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड constant acceleration and also at the same instant the man start moving with the constant speed 9 meter per second. Find the time taken by the man to catch the bus. हिंदी में सुनिए, कह रहा है कि यदि एक आदमी एक बस से 40 मीटर पीछे है, यानी जैसे आप देखा होगा ये बस है और हमसे 40 मीटर क्या है पीछे है, ओके। बस जो है स्टार्ट होती है, उसमें क्या आता है, त्वरण आता है, एक्सलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड का, और मैन यहाँ दौड़ लगाता है 9 मीटर पर सेकेंड से, ओके। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है अ मैन इज स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द बस, यदि एक आदमी एक बस से 40 मीटर पीछे है, बस स्टार्ट्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सलेशन, बस जो है उसकी प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या होता है वो गति करता है बस, और जो मैन है उसके पीछे 9 मीटर पर सेकेंड से गति करता है। तो बताइए मैन जो है कितने समय के बाद क्या करेगा, बस को पकड़ लेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट, बार बार कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हुआ ये है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है यहां पर एक यह बस है, बस खड़ी थी, ये आप हैं, ठीक है, मैन, बॉय लिख लो यार, बॉय ऑब्लिक गर्ल, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है, ठीक है। कोई बच्चा खड़ा है, बस यहां से स्टार्ट होती है, u इक्वल टू 0 लिखा हुआ था, एक्सलेरेशन जो है उसका त्वरण है 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और कितना पीछे खड़ा है, आई थिंक 40 मीटर, यस, आदमी जो है 40 मीटर पीछे जो है खड़ा है, और आदमी चलता है 9 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है क्या? यस। अब कह रहे हैं, अब देखिए ये यहां से चला होगा, देखिए ऐसे मैन दौड़ रहा है, 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 यहां पर आके क्या कर लिया, मैन ने बस को पकड़ लिया। सीधी सी बात है, बस यहां से चली है, मैन यहां से चला है, ये पकड़ लिया, तो जितने टाइम में बस यहां से यहां गई होगी, मैन को, ध्यान दीजिए फिर बोल रहा हूं, ये ऐसे ये पकड़ लिया, जितने टाइम में बस यहां से यहां गई होगी उतने टाइम में मैन को वहां पहुंचना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो बस को कैच कर पाएगा, यानी पकड़ लेगा। अब देखिए, अगर हम यहां पे बात करें, अगर हम बात करें फॉर मैन या बॉय जो भी आप लें, हम उसमें सिंपली क्या लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो हाँ है ना, चाल बराबर दूरी बेटा समय, क्योंकि देखिए उसमें क्योंकि ए नहीं है तो उसकी स्पीड कितनी है बेटा, 9 है, और वो डिस्टेंस चलेगा 40 प्लस, इसको डिस्टेंस कुछ मान लीजिए
x, तो मैन चलेगा 40 प्लस x, टाइम कितना लिया है t, क्रॉस कर दीजिए तो ये 40 प्लस x इक्वल टू क्या जाएगा 90 पहला। अगर ध्यान दें, अगर हम बात करें फॉर बस में तो एक्सेलरेशन है तो आपको लगाना पड़ेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस में यहां से यहां तक बस गई है तो ये x हो गया, u उसका 0 है कि कोई वही स्टार्टिंग से रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, t टाइम लिया है बेटा ये, और बस का जो a है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है और टाइम जो है आपका t स्क्वायर, यानी x इक्वल टू ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। यदि आप यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 9t माइनस ऑफ 40, यहाँ पुट कर दीजिए 9t माइनस ऑफ 40 इक्वल टू, अगर देखा जाए t स्क्वायर बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 18t माइनस ऑफ 80 इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, यहां पर देखें t स्क्वायर ट्रांसफर कराओ माइनस ऑफ 18t प्लस ऑफ 80, यहां से आपको टाइम मिल जाएगा। देखिए फैक्टर हो रहा है क्या, फैक्टर हो रहा है, प्लीज चेक करें फैक्टर हो रहा है क्या। हम्म 18 लाना है प्लस करने पर, देखिए तो 8 2 5 आ गया ना, हाँ देखिए ना 8 इंटू 10 आ जाएगा फैक्टर हो जाएगा। देखिए टी स्क्वायर माइनस ऑफ 10t माइनस ऑफ, देखिए ऐसे करते हैं ना अपन, करा होगा आप लोगों ने। देखिए ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 8, 18 को लिख सकते हैं, ये t फैक्टर करना आता है कि नहीं आता आप लोग को, आना चाहिए भाई, तैयारी कर रहे हैं है ना। देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, अब बताइए ये रहा टी स्क्वायर और ये होगा 10t माइनस ऑफ 8t प्लस ऑफ 8t इक्वल टू 0, t कॉमन t माइनस 10 माइनस ऑफ 8 कॉमन t माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लिख सकते हैं t माइनस 8 और ये आ जाएगा t माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर t की दो वैल्यू आ रही है, 8 सेकेंड आ रहा है और t इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 10 सेकेंड, यानी उसने बस को 2 बार पकड़ा। इसकी मीनिंग समझ रहे हैं क्या, देखिए ऐसे हुआ, सुनिए ध्यान से, हुआ ये ध्यान जी प्लीज, ये मैन था, ये क्या था बस था। अब ऐसे ली, देखो एक मिनट ऐसे, ये चला, ये इसे पकड़ लिया और मैन कहाँ निकल गया आगे। एक तो पहली बार पकड़ लिया उसने, मैन की स्पीड थी यहाँ पर, उसने आगे निकल गया, लेकिन बस में क्या है त्वरण है, बस की स्पीड फिर बढ़ रही है, तो फिर आगे मिल गया आकर दोनों। फिर से यहाँ से चला, ये देखिए मैन आ रहा, मानने में आ रहा है, स्पीड से आगे पकड़ लिया और आगे निकल गया, फिर क्योंकि बस में क्या है त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो बस की फिर आगे आकर फिर मिल गए दोनों। यानी ये 2 बार क्या हुए आमने सामने आए, एक बार 8 पर और एक बार क्या हुआ 10 पर, ठीक है। तो पहली बार जब उसने बस को पकड़ा होगा किसने, मैन ने, तो वो 8 सेकेंड में पकड़ लिया होगा। अगर उस 8 को उठा के इसमें डाल दें तो क्या हो जाएगा, हमको मिल जाना चाहिए। देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, x इक्वल टू, देखिए है फॉर्मूला 9t माइनस ऑफ 80 और 40 माइनस ऑफ 40, क्या भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज बता दीजिएगा भाई साहब। ये तो x इक्वल टू 72 माइनस ऑफ 40, x इक्वल टू दैट इज योर 32 मीटर, यानी पहले 32 मीटर पे पकड़ लिया होगा, यस, एंड वो चला होगा 40 प्लस 32। जब दूसरी बार दोनों आमने सामने आए होंगे तो यहाँ पर 9t, t की जगह क्या रख देंगे आप 10 माइनस ऑफ 40, तो x इक्वल टू ये आ गया आपका 90 माइनस ऑफ 40, ये आएगा 50 मीटर। दूसरी बार दोनों आमने सामने आए होंगे 50 मीटर पे, यहाँ से 50 पे, क्लियर हुआ। प्लीज कॉपी, प्लीज कॉपी, प्लीज कॉपी करें, प्लीज कॉपी करें। प्लीज कॉपी करें, हो गया, यस। चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। था पानी पी लें फिर बात करते हैं। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
बोलूं, एक डायग्राम बना के हम दे रहे हैं, एक डायग्राम बना के हम दे रहे हैं। देखिएगा, एक डायग्राम बना है, उस पर ध्यान दीजिएगा और दिमाग लगाइएगा। ऐसे है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस नहीं आ रहा है, ए से बी से सी और सी से डी। नानी क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहे हैं अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स ए बी, बी सी, सी डी ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 25 मीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये दिया हुआ है, ये 25 मीटर है, ये भी 25 मीटर है, ये भी 25, और चलते हैं किससे? 15 मीटर पर सेकेंड। हिंदी बोल दूंगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहे हैं देन फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। हिंदी में सुनिएगा, यदि एक कण ए से बी, बी से सी, सी से डी एक वर्ग की भुजा, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से, ए बी सी डी, देखना है क्या? ए से बी, बी से सी, सी से डी। हिंदी सुनिए, यदि एक कण एक वर्ग की भुजा 25 मीटर पर ए से बी, बी से सी, सी से डी 15 मीटर पर सेकंड से गति करता है, तब इसका औसत वेग ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, मुझे एक बात बताइए, दो बातें हैं यहां पर। हमने सिर्फ आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, हम आप एक और पूछ रहा हूं एवरेज स्पीड। आप सुनिए ध्यान से पहले, देखिए प्लीज, वह ए से बी, बी से सी, सी से डी आया। अगर मैं ये कहूं कि टाइम निकालो, टाइम मेरे हिसाब से होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम को टी बोलें, कुल डिस्टेंस चला है 25, 25, 25, यानी कुल चला है 75 मीटर, और स्पीड यूज कर रहा है 15। ये आ गया 5 सेकंड तक उसने क्या क्या गति किया है, ठीक है। अगर वो ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए से डी आ चुका है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 25 ही होगा। ये रहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम लगा है कुल 5, यानी आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। यदि उसने बोला कि भैया आप तो एवरेज स्पीड निकालो, औसत चाल निकालो, तो आपको करना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान दीजिएगा, कुल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? कितना कुल डिस्टेंस कितना हो गया? 75 अपॉन 5, ये कितना आ रहा है? 15 आएगा, यस, 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिएगा, कॉपी करें फटाक से, प्लीज कॉपी करें, कॉपी करें। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बॉडी, बोलूं, एक सेकेंड, 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 सुने, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड when it moves over a distance of 10 meter. Clear? आगे सुनिएगा, if the initial speed be u, what will be the speed after further coverage of distance 10 meter? सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि यदि एक कण 10 मीटर की दूरी तय करता है तो उसकी जो चाल है वो दुगनी हो जाती है। यदि उसका प्रारंभिक वेग u है तब ठीक है, तब अगला 10 मीटर तय करने के बाद उसकी चाल क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले आप इसको समझिए। देखिएगा, वो आपसे इस समय क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि मान लो, उसे बोला है कि इसका इनिशियल स्पीड यू मान लो, जब ये 10 मीटर दूरी तय कर लेता है तो जो इसकी स्पीड है वो दुगनी हो जाती है, यानी 2u, 24 नहीं है, 2u हो जाती है। यस, तो कह रहे हैं जो अगला जो 10 मीटर होगा, यानी यहां से जो अगला 10 मीटर होगा, अगर वो और तय करे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी?
पहले पढ़ा। अब आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यहाँ से, ठीक है। ए है, ए पूरी जर्नी में ए ही है, मतलब एक समान है, ठीक है। अब मुझे बताइएगा, अगर आप फॉर्मूला देखते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, अगर यह ए मान लिया जाए या बी मान लिया जाए या सी मान लिया जाए, तो यदि फ्रॉम ए टू यदि आप बी लगाते हैं, यदि आप ए से बी तक लगाते हैं, ए से बी तक, बोलिए क्या हो जाएगा। v के नाम पर क्या जाएगा, 2u का होल स्क्वायर, u के नाम पर u ही रहेगा और 2a के नाम पर a और s के नाम पर हो जाएगा 10। यहाँ पर देखा जाए 2u का स्क्वायर यानी 4 और यह ट्रांसफर, ये हो जाएगा 3u स्क्वायर और ये हो जाएगा 20a। ओके, इसको ऐसा रख लीजिए। अगर मैं ऐसी क्वेश्चन में ऐसे कर लिया करो, फ्रॉम जो है a टू c लगा दो, डायरेक्ट काम हो जाएगा आपका। देखो ये जो है, अब दोबारा लगाएंगे a से लेकर c तक, तो v के नाम पर वो कहलाएगा यही v स्क्वायर हो जाएगा, u के नाम पर ये वाला हो जाएगा कितना, u स्क्वायर प्लस 2a, एक तो a ही रहेगा, और जो s है, ठीक है, s 10 प्लस 10 20, तो वो हो जाएगा आपका 20 मीटर। बोलो क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है, यस। अब बताइए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए कितना हो जाएगा 40a, यहां से a कॉपी कर लीजिए, तो a इक्वल टू 3u स्क्वायर बाई 20, इसे पुट कर दीजिए। तो बेटे यहां पर v स्क्वायर इक्वल टू आपका आएगा u स्क्वायर प्लस ऑफ 40 इंटू a इज योर 3u स्क्वायर बाई 20, ये आएगा 3u स्क्वायर बाई 20, ये 2 जा चला गया, 3 2 जा 6, ये मुझे लग रहा है कि 7u स्क्वायर, तो u जो है अंडर रूट ऑफ 7 u आ जाएगा। ओके प्लीज, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, लिखा है व्हेन द स्पीड ऑफ अ कार इज v, द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड इज s। ओके, यदि एक कार की जो चाल है वह v है, तो कम से कम दूरी जहां पर उसको रोका जा सकता है वो s है। तो कह रहा है इफ द स्पीड बिकम्स nv, अगर उसकी स्पीड जो है अब nv, पहले v थी, nv कर दी जाए, तो कह रहे हैं बताइए तो व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस ओवर विच इट कैन बी स्टॉप्ड, तो बताइए वो दूरी बताइए जिससे वो कम से कम दूरी जहां उसको रोका जा सके। ओके, अब आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार है, उसकी स्पीड v है, अगर उसको s डिस्टेंस पर रोक दिया जाता है, यानी उसके फाइनल स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो कह रहा है यदि उसकी स्पीड को क्या कर दिया जाए, nv कर दिया जाए, तो वो डिस्टेंस बताइए जिस पे उसको रोका जा सकता है। मैंने s डैश मान लिया, क्लियर है क्या। अब आप बताइए क्या करेंगे, यहां पर जो इसने पहला आपको दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि उसका जो रिटार्डेशन है, जो ब्रेक है, वो कितने का है, a का, तो ऊपर वाले केस में क्या करेंगे, सिंपल v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, तो यहां पर आप 0 कर दीजिए, ठीक है। यहां पर u उसने स्टार्टिंग की दी है v, तो हाँ v स्क्वायर प्लस 2as, यहां से a जो मिल गया आपको माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई 2s, यानी ये ब्रेक मिल गया, माइनस तारा के ब्रेक लगा दिया आपने। अगली बार यहां बोल रहे हैं, ये देखिए फिर लगाए उसी फॉर्मूले को, तो v के नाम पर क्या जाएगा, अगेन यहां का 0 आ जाएगा, और u के नाम पर क्या जाएगा, nv का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2, ठीक है, 2a, और ये हो जाएगा s डैश। क्लियर है। 0 इक्वल टू, ये देखिए n स्क्वायर v स्क्वायर प्लस ऑफ 2, a अपने को मालूम है वहां पर माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई 2s, और ये s डैश, ठीक है, यस। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, ट्रांसफर कर दीजिए, 2 से 2 कट गया, माइनस से ट्रांसफर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर s, और यहां पर s डैश इक्वल टू n स्क्वायर v स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो s डैश आ जाएगा n स्क्वायर s। प्लीज कॉपी करें।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको इसके पहले करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसके पहले करवा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। ओके, डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करिएगा। लिखा है, बोलू, एन इंजन ऑफ ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन पासिंग एन इलेक्ट्रिक पोल विथ वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपार्टमेंट विथ वेलोसिटी v. The middle point of the train passes past the same pole with the velocity u. सिंपल सी बात ये है, वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं वो सुनिएगा। कह रहे हैं कि एक ट्रेन है, ये उसकी बोगियां हैं, उसका इंजन जो है ये एक खंबे के सामने से क्या होता है, पास होता है, तो उसका जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है बिल्कुल वो v से, क्लियर है। अगर ये u से पास हो रहा है और ये v से पास हो रहा है, बताइए इसका बीच वाला कंपार्टमेंट किससे पास होगा। अभी बताइए, मैंने v3 वाला फॉर्मूला लिखवाया था कि अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, दैट इज योर आंसर। बोलिए क्या होगा, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2, खत्म आंसर। ठीक है, सिर्फ कहने का तरीका बदला है, सिर्फ कहने का तरीका बदला है, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखिए, बोल रहा हूं। अ बॉडी स्टार्ट विथ सम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आफ्टर 3 सेकेंड इट इज फाउंड टू बी अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एट 4 सेकेंड इट इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन देखिए, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। फिर से बोल रहा मैं, अ बॉडी स्टार्ट विथ सम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज फाउंड टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एट 4 सेकेंड इट इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और कह रहे हैं कि एज्यूम करो कि इसका जो एक्सलेरेशन है वो क्या था, आपका कांस्टेंट था। मैं तभी तो लगाया तीनों फार्मूले। अब देखो, फिर से रिपीट, कह रहे हैं कि हिंदी बोल दो, लिख लो, यदि एक कण ध्यान देगा, यदि एक कण किसी वेग से प्रारंभ होता है, सीधी रेखा गति कर रहा है ना, यदि 3 सेकेंड के पश्चात यह प्रारंभिक बिंदु से 15 मीटर आगे है, और 4 सेकेंड के पश्चात यह प्रारंभिक बिंदु पे है, तब इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। कितना था, 15, 3, 4। देखो आंसर, देखो क्लियर बात समझ में आ रही है क्या यहां पर। यस, ठीक है, सॉल्व करिए फटाक से, सॉल्व करिए फटाक से सब लोग, टाइम दे रहा हूं, चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, इसका आंसर आप फटाफट सॉल्व करिए, आंसर बता रहा हूं, जल्दी करिए सॉल्व। जल्दी सॉल्व करिए, हो गया, चलो अब ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बताओ कि S इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। उसने कहा स्टार्टिंग से 15 सेकंड के बाद कहाँ पे है, नहीं स्टार्टिंग से 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद वो क्या है, 15 पे है। वो S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है उसका, मतलब S उसने बोला है 15 ले लो, u के बारे में बता नहीं रहा वो, 3 और ये हाफ a और ये हो गया 3 का स्क्वायर।
ये 15 और ये आ गया 3u और 3 3 9a/2, ये फर्स्ट कर दो। फिर कह रहा है कि स्टार्टिंग से 4 सेकेंड के बाद वो वापस आ चुका है, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका है उसका 0, u है, टाइम लगा है 4 और ये है आपका हाफ a और ये 4 का स्क्वायर। 0 इक्वल टू क्या आ गया 4u प्लस ऑफ 16a/2, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करिए, u और a पहले निकालिए। यस, u और a निकालिए, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर आप देखें यहां पर तो 15 इक्वल टू क्या है यहां पर 3u प्लस ऑफ 9a/2 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस 3a/2। ये कितना है 0, तो ये 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 0 इक्वल टू 4, सॉरी, तो ये आ जाएगा u प्लस 16 का हो जाएगा 4a/2 से 2 से काट दीजिए तो 0 इक्वल टू आ गया u प्लस 2a, खत्म काम। ठीक, मैं जैसे मैंने सॉल्व करो यार, तो 0 इक्वल टू u प्लस क्या है आपका 2a, इसको अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3a/2 माइनस ऑफ 2a, तो 5 इक्वल टू क्या है होता है यहाँ पर 2 2 ज़ा 4a/2, ये कितना आ गया 10 माइनस a, मतलब ये है रिटार्डेशन। देखो a इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो पूछ रहा अपने से इनिशियल वेलोसिटी, यानी अपन देखें तो u इक्वल टू माइनस ऑफ 2a, इसकी वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो u इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 10, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकेंड। आप ठीक है, समझ रहे क्या क्वेश्चन था यह, यानी जब ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट था, आपने इसको देखा कितने पे 20 मीटर पर सेकेंड पे, माइनस से बता रहा है कि आपने ब्रेक मार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आया, ये t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ये 3 सेकेंड पे, ये यहाँ पे आ चुका है कितना, ये 15 मीटर आ चुका था आगे, और उसके बाद ये पलटा, फिर यहाँ पे वापस यहाँ पे, ठीक है, वापस 4 सेकेंड के बाद अगेन ये यहाँ पे आ चुका है, ये क्वेश्चन। ओके, यस 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 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, लिखा है अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्क्राइब 40 मीटर इन द फर्स्ट 5 सेकेंड एंड 65 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी विल बी। फटाफट देखिएगा, बेसिक फॉर्मूले की बात हो रही है, मैं हिंदी ट्रांसलेट कर दूंगा अभी। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक कण एक समान त्वरण से गति करता है, प्रथम 5 सेकेंड में 40 मीटर और अगले 5 सेकेंड में 65 मीटर की दूरी तय करता है, तो इसका प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। 5 में 40, नेक्स्ट 5 में 65। देखिए ध्यान से, वो कह रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यह, t इक्वल टू 0, यानी अगले 5 सेकेंड में जो देखा तो 5 सेकेंड में वो चलता है कितना 40 मीटर, 40 मीटर ही है ना बेटा, यस, और नेक्स्ट 5 में कितना है 65। वो कह रहे हैं अगले 5 सेकेंड में, यानी स्टार्टिंग से 10, वो जो ये चलता है वो चलता है 65 मीटर। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, करवाया था ना मैंने S1 S2 वाला, वैसे करा करिए। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आप यूँ मान लें a है, यह एक प्रकार का S1 हो गया, यह एक प्रकार का S2 हो गया, यह a बोल दो या b बोल दो, क्या बोल दो बेटा c बोल दो। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस, अगर आप इसको a to b लगाते हैं तो s के नाम पर क्या आ जाएगा 40, u के नाम पर u, t के नाम पर आ जाएगा 5, ये हाफ a और ये 5 का स्क्वायर, ये आपका आएगा 40, ये आ जाएगा 5u प्लस ऑफ 25 a/2, दैट इज योर फर्स्ट। यदि आप a से लेकर c तक लगा देते हैं, फ्रॉम a to c, सेम इक्वेशन, तो s के नाम पर आएगा 40 प्लस 65 105 इक्वल टू, देखिए u के नाम पर u ही रहेगा, बट टाइम कितना हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, प्लस ऑफ हाफ a, t के नाम पर 10 का स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
बोलो ये कितना आ रहा है 105 और ये आ रहा है 10u प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, ये आ रहा है कितना 100a/2। मत काटिए, आसान रहेगा ऐसे। ये हो गया सेकंड, किसे 5 से काट दें, 5 से काट दें कि 2 से काट दें, 2 से काट लो सही रहेगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करो, उसमें क्या दिक्कत है, 22 में 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, यू कट जाएगा, ए निकल जाएगा, ए निकल जाएगा तो और क्या निकल जाएगा, यू भी निकल जाएगा। कमेंट करना है आपको, यू निकालना था, इनिशियल वेलोसिटी यू निकालना था। कमेंट करें आंसर, बोलो। सेम क्वेश्चन सुनिए, अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ट्रेवल्स 200 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड एंड द 220 मीटर इन द नेक्स्ट 4 सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। ये क्या कह रहा है, यदि एक कण एक समान त्वरण से गति करता है, यदि प्रथम 2 सेकेंड में 200 मीटर और अगले 4 सेकेंड में 220 मीटर दूरी तय करता है, तो बताइए 7 सेकेंड के पश्चात, ठीक है, 7 सेकेंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। बोलो कहां गया क्वेश्चन, क्या क्या है, 2 पे 200, टू अगला 4 पे 220। चलो क्या क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर इसका u ले लिया जाए, कहना है स्टार्टिंग से 2 सेकेंड के बाद ये चलता है कितना 200 मीटर और अगले 4 सेकेंड में, तो स्टार्टिंग से हो गया 6 सेकेंड में वो चलता है 220 मीटर। ये बोला है क्या, यस हाँ। तो कह रहे हैं 7वें सेकेंड के एंड में, ध्यान रखिएगा 6 हो गया, यहाँ पर t = 7 सेकेंड में के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्ञात कीजिए। इस पूरी जर्नी में अपन मान लेते हैं यह a है, इसको a बोलो, इसको b बोलो, इसको c बोलो, इसको d बोलो। अगर मैं फिर बोलता हूँ कि देखिए ध्यान से, s = ut + ½ at² लगाइए। अगर मैं ये कहूँ फ्रॉम a to b, तो s के नाम पर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, u रहेगा और t हो जाएगा 2 सेकेंड, ये ½ a2 का स्क्वायर 200, ये आ गया 2u और ये आ गया 2a, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है, यस हाँ। अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम a to c कर दूँ, अगर मैं a से लेकर c करता हूँ तो s के नाम पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 + 220 यानी ये आ जाएगा 420, u तो u ही रहेगा और t के नाम पर आ जाएगा 2 सेकेंड प्लस ये 4 सेकेंड 6 सेकेंड हो जाएगा, 6 प्लस ऑफ ½ a और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ओके, अब बताइए यहाँ पर आ गया 420 और ये 6u 36 है, 18a हो जाएगा। क्लियर है, एक काम करते हैं थोड़ा सा भाई, इसका को सॉल्व कर ही लेते हैं ना। इसको 2 से डिवाइड मारो तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा u + a, इसको फर्स्ट कर दो, इसको 6 से डिवाइड मारो 70, ये u और 18a, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। अब एक काम करिए, फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दीजिए। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दूं, जो फर्स्ट है वो आपका 100 है u + a और सेकंड वाला है आपका 70 = u + 3a। क्लियर है क्या, यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, कुछ मिस्टेक क्यों लग रहा है, 2 सेकंड में। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये आ रहा है 30, ये आ रहा है -2a, तो a = -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ब्रेक मार रहा था क्या ये? ठीक है, ब्रेक मार रहा था वो, स्टार्टिंग वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रही होगी तब। 7 सेकंड के बाद पूछ रहा है तो आप फिर से लगा दीजिए, v = u + at। v पूछ रहा है u के नाम पर, u तो निकाला नहीं हमने अभी, इसको यहाँ डालिए, एक को यहाँ पर रख दीजिए,
70 u प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा माइनस और 15, तो u के नाम पर आएगा 17 प्लस 45, ठीक है 17 प्लस 45, तो u के नाम पर आएगा 7 4 11, ये आ जाएगा क्या, देखिए हाँ 115। अब देखिए तो u के नाम पर क्या आ जाएगा 115 और ये a के नाम पर आ जाएगा माइनस 15 और मोल कितना रहा है 7 सेकेंड, तो v इक्वल टू 115 105, यानी ये आ जाएगा 5 क्यों आएगा 10 आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए कोई गलती, सही आंसर, सही है। चलिए अब लेते हैं हम 15 से 20 मिनट का इंटरवल, ठीक है 15 मिनट का इंटरवल, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके